हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जिस तरह से आरोपी को जानकारी पुलिस ने दी है, उसके बाद से जिस तरह से बीजेपी के लोग लगातार सरकार को घेर रहे थे, आज सरकार के दल के लोग जो है सो बीजेपी को घेरने के लिए सड़क पर उतरी है। जिला स्कूल से अल्बर्ट चौक तक विरोध मार्च निकाला है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो आरोपी है उसका हम तो आरोपी बोलेंगे उसको, और वो ऐसा आरोप किया है जिसका सजा सिर्फ फांसी है। आप लोग सनातन कहते हैं अपने आप को, बीजेपी वाले अपने आप को सनातन कहते हैं। कहाँ है? यही है सनातन धर्म, यही है बच्चियों का हत्या करने वाला बीजेपी का दोहरा नीति दिख गया। हमेशा दोहरा चरित्र लेकर चलते वो लोग। इस तरह बच्चों की हत्या यही कर सकते हैं। इनका जो सोच है, गंदी सोच है। राम भगवान राम श्री राम कभी नहीं सिखाया है, सनातन कभी नहीं सिखाया कि आप गलत कीजिए, लेकिन ये लोग सिर्फ दोहरी चरित्र और जो नीति है अपनाते हैं। किस तरह हेमंत सोरेन को बदनाम किया जाए, किस तरह हेमंत सोरेन के जो यहाँ के प्रशासन उसको बदनाम किया जाए। लेकिन प्रशासन को हम सल्यूट करते हैं और हेमंत सोरेन को हम सल्यूट करते हैं। देख लीजिए कैसा प्रशासन कि 3 दिन के अंदर ही उसको ढूंढ के निकाल दिया। और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को सड़क में पहले चप्पल और काली पोत के घुमाना चाहिए और लंके घुमाना चाहिए, नंगे घुमाना चाहिए और सीधे सबके सामने फांसी में चलाना चाहिए। ये लोग सिर्फ फांसी के लायक है, इसके अलावा ये लोगों को कहीं माफ नहीं किया जा सकता। इनका जो चरित्र है ये बीजेपी का चरित्र दिखता है और वैसे लोगों को बीजेपी अपनी पार्टी में रखती है और वैसे लोगों से पूरा पार्टी को बदनाम करती है। दूसरों को बदनाम करने का काम बीजेपी लोग करते हैं। तो बीजेपी के लोग जो है सो लगातार बदनाम करने का कोशिश करते हैं। आइए हम लोग कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आज जिस तरह से हम लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी के लोगों का, जिस तरह से उन लोगों ने माहौल बनाया, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अब क्षेत्र में कोई काम नहीं रह गया है। विकास की गंगा बह रही है हेमंत सोरेन की सरकार में, तो ये इन केन प्रकार हेमंत की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 26 मार्च 2025 को अनिल टाइगर की हत्या होती है कांके में, और भारतीय जनता पार्टी ने बंद भी बुलाया, हाय तबाह मचाई, सड़कों पर आतंक मचाया। नतीजा क्या निकला? जब पुलिस ने उद्भेदन किया तो उसका हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निकला। उसी तरीके से इस केस में जो विष्णुगढ़ की जो निर्मम हत्या हुई बच्ची की, हमारी संवेदनाएं उसके साथ है, लेकिन ये जघन्य हत्या का भी सूत्रधार और मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही निकला। तो भारतीय जनता पार्टी अब तंत्र मंत्र करके और झारखंड की जनता को पता नहीं कितनों की हत्या करवा दे, इसलिए इस पर अंकुश लगना चाहिए। क्या लगता है कि जबरदस्ती प्रशासन का जांच का इंतजार न करके बीजेपी के लोग जिस तरह से हंगामा क्रिएट करने का कोशिश किए थे और उसके बाद अब जो रिजल्ट आया है तो लोग को लग रहा है कि नहीं वो तो गलत था? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गलत है, ये समय समय पर ये दिख रहा है और झारखंड की जनता देख रही है और लोग समझ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने इसका गलत तरीके से राजनीतिकरण करके और लोकतंत्र को तंत्र मंत्र विद्या में डाल करके और बरगलाने का जो काम किया, जिसे जनता ने देख लिया, और ये अब इनकी नहीं चलेगी। इस तरह के घटनाओं पर निश्चित रूप से विराम लगना चाहिए। हम साधुवाद देते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को कि समय रहते जिसने इसका उद्भेदन किया और माननीय हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में ऐसा संभव हो पाया, इसलिए हम हेमंत सोरेन का भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी धन्यवाद करते हैं जेएमएम के जिला अध्यक्ष थे, जिन्होंने कह रहे थे कि जिस तरह से विष्णुगढ़ में जो हंगामा हुआ था, जिस तरह से जो घटना घटी थी, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया था। और अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और बीजेपी के लोग ही इसमें शामिल थे। और बीजेपी तंत्र मंत्र के माध्यम से जो है अब चाहती है कि झारखंड की जनता को अपने पक्ष में करे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।